माचिस की डिब्बी को इस तरह से करें इस्तेमाल कि आपका ताकतवर शत्रु भी आपके आगे घुटने टेक देगा। आपका दुश्मन का सारा घमंड चकनाचूर हो जाएगा। नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आप पर भी किसी न किसी शत्रु का साया ज़रूर होगा। जी हाँ, ऐसा ना हो कि कोई दुश्मन ना हो ही नहीं सकता। तो दोस्तों, अगर आप किसी शत्रु पर विजय पाना चाहते हैं, किसी से अपनी शत्रुता को ख़त्म करना चाहते हैं, या फिर ताकतवर व्यक्ति आपका दुश्मन बन गया है और आप उसको हराना चाहते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के इस वीडियो में जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ वो बेहद आसान उपाय है। इतना कारगर उपाय है कि चाहे आपका शत्रु कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह आपके आगे घुटने टेक देगा। वह उपाय करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक माचिस की डिब्बी से आप अपने घर पे बैठकर ये उपाय कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, ताकि महादेव आपकी हर मनोकामना को पूर्ण अवश्य करें। ये उपाय करने में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करते हैं या कोई भी दिक्कत आती है जिस वजह से आप उपाय नहीं कर पाते, आप किसी ऐसी स्थिति में हैं कि आप खुद ये उपाय करने में असमर्थ हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी को फ़ोन कीजिए। गुरुजी आपके लिए उपाय करेंगे, वो आपको बताएंगे कि कैसे आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप किसी व्यक्ति से परेशान हैं या कोई व्यक्ति आपका दुश्मन बन गया है और आप चाहते हैं कि वह आपके आगे घुटने टेक दे, तो ये उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। उपाय करने के लिए आपको कुछ भी खास ज़रूरत नहीं होगी और आप देखेंगे कि वह व्यक्ति, चाहे वो कितना भी होशियार क्यों ना हो, कितना भी चतुर व्यक्ति क्यों ना हो, उस कितना ही वो ताकतवर क्यों ना हो, वो आपके आगे घुटने ज़रूर टेकेगा। और वो भी मात्र इस आसान से छोटे से उपाय के लिए आपसे हार मान लेगा और आपके आगे प्रभावित हो जाएगा, आपसे प्रभावित होगा और अपनी गलतियों को भी खुद ही मानेगा। आपको कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं होगी, वो खुद मान लेगा कि हाँ, मेरी ही गलती थी, आज से तुम मेरे परम मित्र हो। जी हाँ, अगर ऐसी दोस्ती आप अपने दुश्मन से बनाना चाहते हैं तो इस उपाय को ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं बताती हूँ कि आपको क्या करना है। ये उपाय बेहद कारगर है, बेहद आसान है। ये उपाय करने से पहले आपको स्वच्छता का ध्यान पूरा रखना है। जी हाँ, कोई भी उपाय आप कीजिए, आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्वच्छ हों, आप साफ़ हों, और शारीरिक तौर पर ही नहीं, मानसिक तौर पर भी आपको साफ़ होना पड़ेगा, या कि किसी के लिए मन में द्वेष भावना ना हो, गलत भावना ना हो। और अपनी स्वच्छता का ध्यान तो आपको खास तौर पर रखना ही है। जब आप ये उपाय करें तो आप किसी भी दिन, कोई भी दिन आप चुन सकते हैं इस उपाय को करने के लिए। आपको अपना हाथ मुंह अच्छे से धो लेना है, अगर संभव है तो स्नान कीजिए। स्नान कर लेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। स्नान कीजिए और दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके बैठ जाइए। घर के अंदर, बाहर, छत पर या कहीं भी, दिन हो रात हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बस दिशा का और स्वच्छता का खास तौर पर ध्यान रखना है। और दक्षिण दिशा की ओर जब आप मुंह करके बैठ जाएंगे तो स्वच्छता के साथ इस उपाय को करना है। एकांत में बैठिए। आप जब ये उपाय कर रहे हैं तो आपको परेशान ना करे कोई आपके उपाय में विघ्न ना डाले, इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि कोई भी आपके पास ना हो। आप पूरी एकांतता में ही बैठे हों। और आपको इसके लिए क्या सामग्री चाहिए? आपको माचिस की डब्बी चाहिए। और ये माचिस की डिब्बी आपको पूरी भरी हुई नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक माचिस की तिल्ली हो। जी हाँ, सिर्फ एक माचिस की तिल्ली से आपका काम बन जाएगा, आपका शत्रु आपका मित्र बन जाएगा। इसके अलावा आपको ज़रूरत होगी एक कागज़ के टुकड़े की। एक छोटा सा कागज़ का टुकड़ा, किसी भी रंग का ले सकते हैं, कैसा भी कागज़ का टुकड़ा हो, अखबार का हो या फिर आपकी कोई पुरानी कॉपी किताबें पड़ी हो, कोई भी टुकड़ा हो, आपको एक लेना है। और थोड़ा सा आपको चाहिए होगा चुटकी भर सिंदूर। जी हाँ, आपको चुटकी भर सिंदूर, सिर्फ इतने से सिंदूर से आपकी ये विधि बहुत आसान हो जाएगी। तो आइए बताते हैं कि इस विधि को आप किस तरह से कर सकते हैं। आपको ये जो चुटकी भर सिंदूर है, इसमें एक बूंद पानी का डालना है। इस तरह आप इसमें पानी डालिए और ये जो तिल्ली आपने माचिस की डिब्बी में रखी है, इसे निकालिए और इस तरह से इसको मिलाइए। और इसके साथ आपको इस कागज़ पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है जो आपका दुश्मन है। और ध्यान रखिएगा, कोई ऐसा नाम ना हो कि जिसे आप घर में बुलाते हैं, छोटे नाम होते हैं कुछ भी, तो आपको वो नाम नहीं लिखना है। आपको जो उसका असली नाम है, कुछ भी श्याम, राम या कुछ भी असली नाम जो है, जो उनका
रियल नेम है, जो उनके घर वालों ने उनका नाम रखा है, वो नाम आपको इस कागज़ पर लिखना है। और लिखने के बाद इसको ज़मीन पर रख दीजिए इस तरह। और जब आप नाम लिख देंगे तो इंतज़ार कीजिए कि जो रोली से, गीली रोली से आपने नाम लिखा है वो पूरी तरह सूख जाए। और ये सूखे इतने में आपको क्या करना है, आपको उस व्यक्ति का ध्यान करना है, उस व्यक्ति के बारे में सोचना है जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं। अपने मन में उस व्यक्ति के बारे में सोचिए कि वो व्यक्ति आपसे हार चुका है। अपने मन में अपने लिए एक पॉजिटिव फीलिंग लेके आइए कि हाँ, मैंने उस इंसान को हरा दिया, वो मेरे आगे घुटने टेक चुका है और मेरी बातों को मान चुका है। ऐसा कॉन्फिडेंस आप लेके आएंगे। जैसे ही आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, इतने में आपका ये कागज़ भी सूख जाएगा। और उसके बाद आपको इसको फोल्ड करना है, इस तरह से आपको फोल्ड करना है और अपने दाएं हाथ पर रख लीजिए। और बाएं हाथ पर आपको माचिस की खाली डिब्बी को रखना है और इस तरह से रखकर आपको मंत्र का 11 बार जाप करना है। तो सुनिए मंत्र क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि वो मंत्र क्या है। और मंत्र है ओम क्लीं क्रीम शत्रु विनाशाय फट स्वाहा। एक बार फिर मैं आपको मंत्र बता देती हूँ, लिख लीजिए अगर आपको लगता है कि आपको ध्यान नहीं रहेगा तो। ओम क्लीं क्रीम शत्रु विनाशाय फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको जाप करना है 11 बार। और उसके बाद इस कागज़ को आपको फोल्ड करके इस तरह इस माचिस की डिब्बी में रख देना है। अब शाम को सूरज ढलने के बाद ये डिब्बी को आप बाहर ले जाइए, घर से कहीं भी दूर ले जाइए। ध्यान रहे घर में नहीं, घर से दूर, घर के बाहर, वहाँ ले जाकर आपको इसे फेंक देना है। और हाँ, जब आप इसे फेंक दें तो आपको दोबारा मुड़कर पीछे नहीं देखना है। चाहे आपका परम मित्र या कोई भी आपका अपना, आपके घर के बच्चे या कोई भी आपको आवाज़ लगाए, आपको पलटना बिल्कुल भी नहीं है। आप जब घर वापस आ जाएं उसके बाद भले ही आप उनसे बात करें, अपने हाथ पैर धोएं। इतना करने से आपका शत्रु, आपका दुश्मन जो आपसे चिढ़ता है, वे व्यक्ति धीरे धीरे आपसे प्रभावित होने लगेगा, आपसे माफ़ी मांगेगा और आपके आगे घुटने टेक देगा, गिड़गिड़ाने लगेगा, आपसे दुश्मनी खत्म करने की भीख मांगेगा। वे व्यक्ति संभवतः कोशिश करेगा कि जो रिश्ते आपके साथ उसने खराब करे हैं, जो बिगड़ चुके हैं, वो खुद ही सुधारेगा। आपके लिए हर चीज़ को पॉजिटिव वो खुद ही करेगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जल्द से जल्द इस दुश्मनी को ख़त्म करेगा और व्यक्ति आपका परम मित्र बनने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि उपाय हो तो आपको इस उपाय को सही तरीके से करना है। उसकी सारी चाल आपके इस उपाय के आगे फीकी पड़ जाएगी। जी हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, गलत मंशा से ये उपाय बिल्कुल ना करें। और अगर किसी भी तरह से आप ये उपाय करने में असमर्थ हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन करें, गुरुजी से बात करें। गुरुजी आपको इस उपाय करने में सहायता करेंगे। अगर कुछ होगा ऐसा कि आप नहीं कर सकते तो गुरुजी आपके लिए उपाय करेंगे। और कुंडली भी आप गुरुजी को दिखा सकते हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियाँ चल रही हैं वो ग्रह दशा का चाल है या कुछ किसी का किया कराया है। कुछ भी हो, आपको गुरुजी सारी समस्या का समाधान बताएंगे। आपको समस्या भी बताएंगे, समाधान भी बताएंगे। और आपको सिर्फ और सिर्फ एक कॉल की दूरी पर आपकी खुशियां हैं। तो अपनी खुशियों के नंबर पे कॉल कीजिए, स्क्रीन पे नंबर दिखाया जा रहा है। अपने जीवन को अच्छा बनाइए, अपने जीवन को खुशियों से जिए। और हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी, ऐसी मैं पूरी उम्मीद करती हूँ। और इस विधि के साथ, इस उपाय के साथ आपका जो है दुश्मन आपका मित्र बन जाएगा, ऐसी भी मैं कामना करती हूँ। इस विधि को सही प्रकार से कीजिएगा और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता दी। एक लौंग छुपाकर बस यहाँ रख दीजिए, धोखेबाज प्यार माफी की भीख मांगेगा। नमस्कार, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो टिप्स में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी विधि बताने जा रही हूँ जिसमें अगर आपके प्यार ने आपको धोखा भी दिया है ना, तो वो आपसे माफी मांगेगा और जरूर मांगेगा। बस विधि को पूरा देखिएगा और सही प्रकार से कीजिएगा। विधि बताऊं उससे पहले एक बार कमेंट बॉक्स पे हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। महादेव आपकी हर इच्छा पूरी करें, ऐसी हम कामना करते हैं। और महादेव का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, ये भी हम कामना करते हैं। और अगर आप कोई उपाय नहीं कर पा रहे, आपको लगता है कि आप कोई भी उपाय, कोई भी विधि करने में असमर्थ है, आपको समय नहीं मिलता या कोई भी कारण है, तो आप स्क्रीन पे दिए गए फोन पर नंबर पर कॉल करके एक बार गुरुजी से बात कीजिए। गुरुजी आपको किस समस्या का समाधान बताएंगे।
आपके जीवन में चल रही तमाम परेशानियों के बारे में आपको रूबरू कराएंगे। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एक फोन करना है और गुरुजी जो जानकारी आपसे चाहेंगे वो जानकारी आपको देनी है। वो जानकारी जैसी ही आप गुरुजी को देंगे, आपकी सारी समस्याएं मानो समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि हर समस्या का हल गुरुजी के पास है। जीवन में, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और गुरुजी कुछ ऐसे ही हैं, आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों, आजकल क्या होता है, हम प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन एक इंसान जो सच्चा प्यार करता है उसे सामने वाला सच्चा प्यार करे ये जरूरी नहीं है। धोखे बहुत हैं, बहुत धोखे मिलते हैं, किसी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं वो, लेकिन बाद में जब उन्हें रियलाइज होता है इस बात का कि हमने जो किया वो गलत है, तो उनके पास वापस आने के लिए किस मुंह से वापस आएंगे, वो क्या करेंगे? ऐसे में उसके मन की गिल्टी को आप खत्म कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने पार्टनर से सच्चा प्यार करते हैं तो आप हमेशा यही चाहेंगे कि उसकी लाख गलतियों के बावजूद भी वो आपका रहे। और धोखा तो सच्चे प्यार का कोई भी हिस्सा नहीं है। धोखा अगर कोई आपको दे रहा है तो वो आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन कई बार लोग किसी भावना में आ जाते हैं, किसी गलत भावना में, आपसी झगड़े इतने बन जाते हैं, इतने ज्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं कि लोग एक दूसरे को धोखा देने पे मजबूर हो जाते हैं, गलत लोगों के इरादे में आ जाते हैं, गलत लोगों की बातें सुन लेते हैं वो कि हाँ ये तेरे लिए सही नहीं है या तेरे साथ गलत कर रही है, लेकिन अपना दिमाग वो नहीं लगाते। ऐसे में क्या किया जाए, प्यार को कैसे वापस पाया जाए? एक उपाय मैं आपको बताती हूँ, इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करके आप अपने प्यार को वापस पा सकते हैं, अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एक उपाय बताती हूँ, मासूम सा लौंग का उपाय है। जी हाँ, बड़ा मासूम उपाय है, क्योंकि लौंग से उपाय है और आपके प्यार के लिए उपाय है। जो आपके प्यार को आपके पास लेके आएगा वो उपाय है, इसलिए बड़ा मासूम सा छोटा सा लौंग का उपाय है। इस उपाय को कीजिए और अपने जीवन में खुशियां लाइए, अपनी जिंदगी में खोए हुए प्यार को वापस लाइए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक लौंग की आवश्यकता आपको पड़ेगी। सोचा है कभी कि एक लौंग से कैसे कोई मेरा हो जाएगा, कोई कैसे किसी के प्यार में पड़ जाएगा? आइए मैं बताती हूँ, लेकिन दिन चुनिएगा शनिवार का। शनिवार का दिन बेहद शुभ है, बेहद उत्तम है। किसी पे वशीकरण करने के लिए, किसी को अपना बनाने के लिए शनिवार का दिन बेहद जरूरी और बेहद उत्तम दिन होता है। इसमें आप अगर कोई विधि करते हैं तो वो साकार होनी बिल्कुल 100% जरूरी है, क्योंकि अगर आपने उसे सच्चे मन से किया है, अच्छे भाव से किया है, गलत मंशा से नहीं किया, तो वो विधि पूरी जरूर होगी। आइए बताते हैं करना क्या है। शनिवार की रात को आपको एकांत में एक जगह पर बैठ जाना है, जहां पर आपको ये क्रिया करनी है। ध्यान रहे कोई विघ्न ना डाले इस क्रिया में। जी हाँ, कई बार हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, आप कोई भी कार्य है, बच्चों की आदत है आकर पूछ लेना क्या कर रहे हो पापा, या क्या कर रहे हो, कोई भी है, आप चाचू हैं, कुछ भी है, कोई भी बच्चे पूछ सकते हैं। तो आपको ऐसी जगह पर बैठना है कि बच्चे आपसे बात ना कर सके, या कोई भी बड़ा व्यक्ति भी आकर आपसे कोई सवाल जवाब ना कर सके। अगर बेहतर होगा कि वो आपको देख भी ना सकें। तो ऐसे ही एक जगह पर जाके बैठिएगा एकांत में। वहां पे आपको लौंग को हाथ में रखना है और इसको इस तरह रखकर देखते हुए एक मंत्र का जाप करना है, और वो मंत्र है हीम अमूक मम वश्यम वश्य स्वाहा। जी हाँ, मंत्र एक बार मैं फिर दोहराऊंगी, हीम अमूक मम वश्यम वश्यम स्वाहा। इस मंत्र का जाप लगातार आपको 108 बार करना है और लौंग को देखते रहना है। ध्यान रहे आपकी नजर लौंग से नहीं हटनी चाहिए। लौंग को देखते हुए 108 बार आपको मंत्र का जाप करना है और लौंग पर फूंक मारनी है, और उस व्यक्ति का ध्यान करना है जिसे आप अपने वश में करना चाहते हैं, जिससे आप प्यार करते हैं, जिसे आप अपना बनाना चाहते हैं, जिसने आपको धोखा दिया है, लेकिन आपको पता है प्यार वो आज भी आपसे ही करता है। तो अपने उस प्यार को वापस पाने के लिए आसान सा उपाय जरूर कीजिएगा। उसको आपको अपने तकिए के नीचे रख दीजिए। वो लौंग जो है, जब आप सोने जाएं तो रात्रि के समय उपाय कीजिए, तकिए के नीचे लौंग रख दीजिए। सुबह उठते ही जब भी आपकी नींद खुलती है, खुलते ही बासी मुंह आपने कोई कार्य नहीं करना, अपना दैनिक कार्य जो आप करते हैं उस कार्य को नहीं करना है। सबसे पहले वो लौंग लीजिए और वहां अपने घर से बाहर आ जाइए। आपके घर के आसपास कोई जंगल है, कोई ऐसी जगह है जहां आप उस लौंग को दबा सकते हैं। जितना गाढ़ा गड्ढा, गहरा गड्ढा आप खोद सकते हैं उतना गहरा गड्ढा खोदिए, उस लौंग को दबा दीजिए। अच्छा होगा कि जमीन से थोड़ा नीचे वो लौंग रहेगी ना, तो आपका प्यार आपका ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा आपसे दूर। इस तरह से दबाकर आपको आ जाए। अगर आपको लगता है ऐसा कोई स्थान नहीं है मेरे घर के आसपास, या मैं ऐसी किसी जगह नहीं जा सकता, तो आपके घर में जो पौधे हैं उसकी मिट्टी होती है उसको अच्छे से कुरेदिए, अच्छे से उसमें एक गड्ढा बनाइए और वहां इसको दबा दीजिए। और दोबारा कोशिश करिए कि काफी अंदर तक ये गड़ जाए, अच्छे से उसमें लौंग दब जाए, आपको बिल्कुल भी दिखनी चाहिए। स्त्री या पुरुष कोई भी उपाय कर सकता है, कोई बाध्य नहीं है कि सिर्फ पुरुष ने करना है या स्त्री ने कर सकता है। तो ये याद रखिएगा कि उपाय करना है सही प्रकार से, सही मंशा से करना है, और दिल में, मन में किसी के लिए गलत भाव द्वेष नहीं रखना है।
और एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आपको ये उपाय करने में कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या आ रही है तो आपको क्या करना है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर गुरुजी से बात करनी है। गुरुजी आपकी तमाम परेशानियों का हल करेंगे, आपके जीवन में चल रही तमाम समस्याओं का हल कर आपको एक अच्छा जीवन देने में सहायता करेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की इस विधि से आपको आपका मनचाहा साथी मिल जाए, ऐसी मैं कामना करती हूँ। पर विधि सही प्रकार से कीजिएगा और कोई भी समस्या है तो गुरुजी से बात अवश्य कीजिएगा। ऐसी और विधि और उपाय जानने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। नमस्कार, जय माता दी।